कसम वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का क्या। हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। कसमें वादे प्यार वफा सब जुमले हैं दोस्तों। आज हम बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करेंगे, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब जुमले हैं। बेरोजगार को रोजगार चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, जुमलों से कहाँ पेट भरता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सब जुमला ही प्रतीत हो रहा है। जुमला जुमला खेलते रहो, जुमलों से क्या होगा? क्या जुमलों से पेट भर जाएगा? दोस्तों, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हम आज केवल रोजगार पे बात करना चाहते हैं। हालांकि महामारी का दौर भी चला हुआ है, इससे भी काफ़ी बाधाएं आई है, लेकिन हम इस विषय को छोड़कर यदि पिछले कई वर्षों तक की बात करें तो बेरोजगारी के क्षेत्र में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जनसैलाब बढ़ता जा रहा है। सरकारी नौकरियों का तो मानो अकाल पड़ गया है। सरकारें सभी ऐसी ही होती हैं, जनता का पागल बनाया जाता है। फूट डालो और राज करो। देखिएगा, फूट डालो और राज करो, ये जो जुमला है ये मुझे लगता है कि राजनीति का आधार बन चुका है। फूट डालो और राज करो, पब्लिक को आपस में भिड़ाओ और अपना उल्लू सीधा करो, अपनी राजनीति करो। यही राजनीति आजकल हो रही है और यही राजनीति का आधार बन चुका है। जब 121 करोड़ की आबादी ने सरकार चुनी तो सबको उम्मीद थी कि अब शायद अच्छे दिन आ जाए। अच्छे दिन के सपने भी दिखाए गए, लेकिन अब तक अच्छे दिन नहीं आए। अब ऐसा लगता है कि हमारे पहले जो बुरे दिन थे इनसे तो वे ही अच्छे थे, इनसे तो वो ही अच्छे थे, वही दिन वापस आ जाएं। तो देखिएगा, ये आलम है बेरोजगारी का, आलम है भ्रष्टाचारी का। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। आम आदमी को अब रोजगार नहीं मिलता, ज्यादातर रिक्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। नौकरी की आस में बैठे करोड़ों युवा ऐसे हैं जो बेरोजगारी की भीड़ में बैठे हुए हैं, जो ओवर एज होते जा रहे हैं। कई कई वर्षों से जिन्होंने फॉर्म डाले हुए हैं, वेट कर रहे हैं कब परीक्षा होगी, कब वो भर्ती होंगे, कब आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन ऐसे करते करते ही उनकी आयु, उनकी जवानी बीत रही है। पहले तो भर्ती आती ही नहीं, लेकिन अगर भर्तियां आ भी जाती है तो उन्हें पूरा होने में कई कई वर्ष लग जाते हैं। कोई भी भर्ती पारदर्शी तरीके से नहीं होती है। पेपर आउट होना, विभिन्न माध्यमों से भर्ती में भ्रष्टाचार होना, 4 से 5 वर्षों तक रिक्तियों का लटका रहना, पेपर बनाने में अनियमितता आदि आम बात हो गई है। बेरोजगारी की वजह से घर उजड़ रहे हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस तरह के नियम बनाए जाएं कि भर्ती पारदर्शी तरीके से हो। सभी भर्तियां 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाएं। भर्तियों में भ्रष्टाचार पर रोक लगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। ये मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं। कुछ भर्तियों की यदि बात करें,
वैसे तो तमाम भर्तियां हैं, सभी भर्तियों में घोटाले हैं, सभी भर्तियों में पेपर आउट हो रहे हैं, सभी भर्तियों में अनियमितता देखने को मिलती है। कहीं पेपर मिसप्रिंट है, पेपर में, हर पेपर में आप देखेंगे कोई भी एग्जाम होता है 5 से 6, 10 से 12 तक क्वेश्चन गलत पाए जाते हैं। ये कैसी विशेषज्ञ टीम है? ये कौन लोग हैं जो पेपर बनाते हैं? ये कैसे आयोग है? अगर रेलवे और एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी कि काफी लंबा समय हो गया, वैकेंसी को आए काफी लंबा समय हो गया, 3 वर्ष होने को जा रहे हैं। लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। 500 रुपये प्रत्येक अभ्यर्थी से शुल्क के रूप में लिया गया था और 3 साल होने के बाद भी भर्ती का कोई अता पता नहीं है। भर्ती होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अभ्यर्थी बैठे हैं, कब तक तैयारी करेंगे? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। बेरोजगार युवा जो अपने परिवार का पालन नहीं कर पा रहा, अपना पालन नहीं कर पा रहा, वो कब तक वेट करेगा? 3-3, 4-4 साल में भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और फिर शुरू होने के बाद भी 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। ये कैसा सिस्टम है? ये कैसा तरीका है? उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां, चाहे वो 68,500 भर्ती रही हो या 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, काफी समय लग जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती को 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। अब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अगली भर्ती का कोई अता पता नहीं है। युवा लाचार है, युवा बेरोजगार है। इस तरह की स्थिति देश में व्याप्त है। जिन अभ्यर्थियों ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड, बीटीसी, डीएलएड किया, उसके बाद में टीईटी परीक्षा पास की, उसके बाद भी उन्हें रोजगार की कोई गारंटी नहीं है कि रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब प्रक्रिया से गुजरने में पूरा जीवन लग जाता है। जीवन के 30-40 साल लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है देश में कि उनको रोजगार मिलेगा। शिक्षा मित्रों को देखिएगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र पिछले 15 साल से भटक रहे हैं, परेशान हैं। उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा। नई भर्तियां तो नहीं निकल रही हैं, लेकिन जो पुराने हैं वो भी बेरोजगारी की भीड़ में ही है। शिक्षा मित्रों को स्थायी करना चाहिए। काफी लंबा समय उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में हो गया है। कब तक वो संघर्ष करेंगे? आधा जीवन उन्होंने बिता दिया इसी क्षेत्र में। इस बेरोजगारी के आलम में लगता है कि ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। मैं सरकार से अपील करता हूं कि रोजगार के क्षेत्र में एक क्रांति लाने की जरूरत है, जिसमें सभी युवाओं को रोजगार मिल सके। और रोजगार वो नहीं जिन्होंने अपना पूरा जीवन डिग्रियां लेने में बिता दिया, वो अब पकोड़े नहीं बेच सकते। जिन्होंने पूरा जीवन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, उसके बाद में टीईटी, तमाम परीक्षाएं पास करने के बाद क्या वो खिलौनों की दुकान करेंगे? क्या वो पकोड़े बेचेंगे? नहीं। या तो फिर बीएड को बंद कर दीजिएगा, बीएड, बीटीसी, डीएलएड बंद कर दीजिएगा। 3-3, 4-4 लाख रुपए लगाने के बाद, जीवन के कीमती 8-10 साल लगाने के बाद फिर भी रोजगार की अगर गारंटी नहीं है, तो ऐसी डिग्री डिप्लोमों का क्या फायदा? इन्हें हटा देना चाहिए। मैं सरकार से यही दरखास्त करता हूं कि रोजगार देना चाहिए। रोजगार के क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है, जिससे सभी युवाओं को रोजगार मिल सके। 5 से 6 महीने में सभी भर्तियां कंप्लीट हो जाएं। इससे ज़्यादा समय किसी भर्ती में नहीं लगना चाहिए
और जितनी खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। चाहे वो आयोग की खामियां हैं, चाहे वो सरकार की खामियां हैं, वो किसी की भी खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। यही मेरी अपील है। जय हिंद, जय भारत।